जनपद अलीगढ़ की खैर विधानसभा पर उपचुनाव होना है और ये रण पूरी तरीके से सज चुका है। खैर की जनता यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, ये सब खैर की जनता है और ये तय करेगी कि यहाँ पर 20 तारीख को होने वाले उपचुनाव में कौन विधायक बनेगा। यहाँ पर 4,02,000 मतदाता है जो 426 ईवीएम पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा, जिसमें 2,15,000 पुरुष और 1,88,000 महिलाएं हैं। तमाम पार्टियों के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानकारी लूंगा कि आखिरकार किसके सर ये ताज सजेगा। आप क्या कहेंगे? अपना नाम बताइए और बताइए कि टक्कर किसके बीच में मानी जा रही है? कोई टक्कर नहीं है, एक पक्षीय चुनाव है। खैर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, पूरा झुकाव है जनता का। जनता ने यह तय कर लिया है कि जिसने जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया हम उसको वोट करेंगे, जिसने डिफेंस कॉरिडोर दिया अंडला पर हम उसको वोट करेंगे, जिस भाजपा ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय दिया हम उसको वोट करेंगे, जिसने पलवल तक और दिल्ली तक और कानपुर तक 6 लेन हाईवे बनाए, तमाम एक्सप्रेसवे के साथ में फ्लाईओवर बना के जाम से निजात दिलाई, उस भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम खैर की जनता करने वाली है। जिसने खैर में स्टेडियम दिया, पुरानी मांग को हमारी को पूरा किया, जिस भाजपा ने, जिस योगी जी ने, हम उनको वोट देने वाले हैं। निश्चित रूप से खैर के युवा, खैर के छात्र, खैर के व्यापारी, खैर के किसान गदगद है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार, मोदी और योगी जैसा नेतृत्व कभी कभी हमें मिलता है। वो युग आ गया है, एक कहते हैं स्वर्ण काल, वो स्वर्ण काल चल रहा है 2017 और 2014 से निरंतर, और उसे निरंतर बनाए रखना हमारी जनता, हमारी खैर की जनता, हम सबका एक कर्तव्य है और उस कर्तव्य को खैर का एक एक वोटर निभाने के लिए तैयार है। 20 तारीख को आपको ईवीएम पर केवल कमल के फूल वाले सामने आप देखेंगे तो नीला बटन नजर आएगा, स्याही उसी पर पुत जाएगी। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर 1,15,000 जाट है और ये जाट बहुत निर्णायक होता है, क्योंकि ये जो जाट होता है यही तय करता है कि यहाँ से विधायक कौन बनेगा। यहाँ पे जाट महासभा के पदाधिकारी मेरे साथ मौजूद है। आप क्या कहेंगे? मैं अमित चौधरी, युवा जिला अध्यक्ष जाट वंशावली से हूँ। इस बार जाटों का जो रुझान है और छत्तीसगढ़ बिरादरियों के साथ पूरा सर्व समाज को लेकर जाट अपनी हमारी बहन चारू कैन डॉक्टर को मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ। हाँ जी, समाजवादी पार्टी को इस बार विजयी मिलनी। जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के चौधरी रंजीत सिंह मौजूद हैं, मैं उनसे जानकारी लूंगा। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस और सपा की गठबंधन प्रत्याशी हैं डॉक्टर चारू कैन। भारी बहुमत से उपचुनाव में खैर में सपा और कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी चारू कैन विजयी होंगी, क्योंकि भाजपा ने सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति की है अभी तक। अब जो विकास के नाम पर जो गड्ढा मुक्त का वादा किया था, चारों तरफ गड्ढा, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के नाम पर बताइए, विजय कैसे होंगी? आज तक कभी साइकिल तो चली नहीं खैर में, कैसे जीतेंगी? अभी क्या नई रणनीति क्या है? अभी आपने 2024 का चुनाव देखा लोकसभा का जो अभी गया है, उसमें खैर विधानसभा पर चौधरी विजेंद्र सिंह जो सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे लोकसभा के, हम लोग खैर पे विजयी हुए थे 2024 में। अच्छा, उसी को दोबारा से आज तक समाजवादी पार्टी खैर पर क्यों नहीं आ पाई? कारण क्या रहा, क्या मानते हैं आप? कहीं ना कहीं वहाँ जो मुस्लिम और यादव वोट है, वो पार्टी का थोड़ा झुकाव जो था, जो पार्टी की जो यादव और मुस्लिम वोटों की संख्या थी वो कम थी। अब 36 बिरादरी जाट प्रत्याशी हैं वहाँ। चौधरी तेजवी सिंह गुड्डू जी की बेटा कार्तिक चौधरी की पुत्रवधु, मतलब चौधरी तेजवी सिंह गुड्डू जी की पुत्रवधु चारू कैन वहाँ प्रत्याशी हैं। जाटों का और 36 बिरादरी का पूरा वोट उनके साथ है, इसलिए वहाँ सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी चारू कैन विजयी होंगी। और भी लोग मौजूद है, आप क्या कहेंगे भाई साहब? ये खैर से चारू कैन जी जीतेंगी और निश्चित जीतेंगी हर कीमत। कांग्रेस के पीसीसी मेंबर आगे यूनिट मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे जानकारी लूंगा। आप क्या कहेंगे भाई साहब? उत्तर प्रदेश में बेलगाम मनमानी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी योगी सरकार चल रही है। योगी सरकार के गाल पर तमाचा अभी बीते 2 दिनों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। बुलडोजर पर फैसला, मदरसों पर फैसला अभी आपके सामने है। ये असंवैधानिक तौर पर असंवैधानिक फैसले लेने वाली ये योगी सरकार को अब जाना होगा। और रही बात खैर की जनता की, खैर किसान बहुल इलाका है, किसान अपने अपमान का बदला लेंगे। किसानों को जो आंदोलन में
कुचलने का काम किया इस भाजपा की निकम्मी और नाकारा सरकार ने, उसका बदला लेने के लिए किसान आतुर है। वहां कोई जाति में नहीं बटा हुआ है, वहां कोई धर्म से नहीं चुनाव हो रहा, क्योंकि ये धर्म और जातियों में बांटने का खेल भाजपा का पुराना है। भाजपा का दूसरा नाम है भारत जलाओ पार्टी, या कह सकते हैं बड़का झुट्टा पार्टी। ये कहे भाजपा के हमारे। बताइए, क्या ऐसी नीति रहेगी, क्या ऐसी प्रमुख नीति रहेगी कि आप खैर विधानसभा पर अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि आप गठबंधन से चुनाव है और इस बार जो है अब तक साइकिल वहां पर चली नहीं है। देखिए, बात साइकिल और कांग्रेस गठबंधन है, और कांग्रेस का तो विधायक रहा है। हमारे साथ एक ऐसी जोड़ी चल रही है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पूरे देश में और प्रदेश में भी उनका सिक्का चल रहा है, और अखिलेश यादव जी जो यूपी के अंदर एक कहीं न कहीं फेमस नेता रहे हैं, उनकी जोड़ी चल रही है। मैं कहना चाहता हूं, लोगों को प्रत्याशी चुनने का समय है। डॉक्टर चारू कैन अगर एक प्रत्याशी के रूप में एक जनसमर्पित प्रत्याशी है, जनता चाहती है कि उनको जनसमर्पित प्रत्याशी भाजपा की तरफ से नहीं, आज विधायक बन गया, तलाशते रहो, ढूंढते रहो, रोज अखबारों में आ रहा है, जाओ ढूंढो विधायक, ढूंढो सांसद कहां पे है। तो कहने का मतलब ऐसे जनसमर्पित प्रत्याशी जो डॉक्टर चारू कैन है, एक योग्य प्रत्याशी है, उसको चुनने का काम खैर की जनता करने जा रही है। और महंगाई और बेरोजगारी पर यह चुनाव है। आप क्या कहेंगे? बोलो। मेरा नाम राजवंत सिंह राघव एडवोकेट है और मैं समाजवादी अधिवक्ता सभा से राष्ट्रीय सचिव हूँ। आपको पता है कि बीजेपी कहीं में भी कोई रेस में नहीं है, हर समाज का वोट चारू कैन को मिल रहा है। बीजेपी रेस में कैसे नहीं है? कैसे नहीं? क्योंकि मैं आपको एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2022 का चुनाव हो या उससे पहले चुनाव हो, अनूप वाल्मीकि यहाँ से विधायक बने, दो बार विधायक बने, मंत्री बने, आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी रेस में नहीं है और अच्छे मतों से जीते? बीजेपी इसलिए रेस में नहीं है क्योंकि उनके जो वादे थे, जो धरातल पे सारी चीजें थी, जो भ्रष्टाचार परंप के आ रहा है, पुलिस बेलगाम हो रही है, कहीं पे कोई विकास नहीं है। स्मार्ट सिटी के अलीगढ़ के लिए कहा गया था, और वहाँ के सांसद भी हैं, वो भी कैसे जीते ये तो आपको पता ही है। जनता बार बार उन्हें जिता के क्यों भेज रही है? इस बार नहीं भेज रही ना, इस बार नहीं भेज रही है। इस बार आप जातिगत आंकड़े भी देखेंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं और ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस बार जनता इनको नहीं भेजेगी। समाज से भी वोट मिल रहा है। देखिए, इस बार ये सरकार वैसे बात करती है मंगल ग्रह पे पहुंचने की, लेकिन किसानों को डीएपी उपलब्ध नहीं करा पा रही। सरकार की इस नाकामी का जवाब किसान जो डीएपी की लाइन में लग रहा है, वोट की लाइन में लग के इसका जवाब देगा और डॉक्टर चारू कैन को विजयी बनाएगा। मेरे साथ और भी लोग नौजवान मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे, किसकी जीत होगी? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा जीत रही है। भाजपा ने विकास किया है और पहले से विकास करती आ रही है। अनूप वाल्मीकि जी पहले विधायक रहे हैं, हाथरस के सांसद हुए हैं, अलीगढ़ में 7 विधानसभा हमें मिली हैं हमेशा से, और हम ये देख रहे हैं कि हमारे सांसद 3 बार हमें अलीगढ़ के सतीश गौतम जी माननीय भाजपा के सांसद मिले हैं हमें। तो हम निश्चित रूप से देखें कि विकास तो विधानसभा में हुआ है, खैर विधानसभा के अंदर, चाहे डिफेंस कॉरिडोर की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, तो हर तरीके से हमें विकास की तरफ बढ़ना है और भगवा झंडा में फिर से लहराना है। अच्छा, आप बताइए कौन जीतेगा, कौन हारेगा? क्योंकि अब रण जो है वो पूरी तरीके से सज चुका है, अब सिर्फ ताज पहनना बाकी रह गया है। ये खैर में जो ताज मिलेगा वो तो भाजपा को ही मिलना है, क्योंकि भाजपा एक पक्षीय जीत है भाजपा की खैर में, और विपक्ष में तो कोई है ही नहीं, उधर दिख ही नहीं रहा है कोई विपक्ष के लिए, तो भाजपा ही है वहाँ, तो और कोई है ही नहीं। आप क्या कहते हैं, कौन जीतेगा? देखिए, पूरे प्रदेश में 9 विधानसभा का चुनाव होना है। खैर के साथ साथ 9 विधानसभाओं पे एनडीए गठबंधन अपनी बहुमत से जीत प्राप्त करेगा और भाजपा की सरकार इस समय उपचुनाव में जीतेगी। 2027 में भी पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार आएगी। खैर उपचुनाव पर अब दिग्गज नेताओं का आना शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सबसे पहले, जयंत चौधरी जो यहाँ पर उनकी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि खैर एक जाट बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर जाटों का अहम योगदान रहता है। इसमें 60,000 ब्राह्मण, 70,000 एससी, 30,000 मुस्लिम और 30,000 वैश्य हैं। ये सब तय करते हैं कि यहाँ से विधायक कौन बनेगा। अब यहाँ पर ये सारे दिग्गज नेता आएंगे, अखिलेश यादव भी आएंगे और वे जनसभा को संबोधित करेंगे और उसमें तय करेंगे, अपील करेंगे वोट डालने के। और भी लोग मौजूद हैं, आप बताइए क्या मानते हैं? मेरा नाम एडवोकेट अर्जुन उपाध्याय है और मैं सबसे पहले 2-3 बातें करूंगा। सबसे पहले मैं अपने बड़े भाई रंजीत चौधरी की बातें जवाब दूंगा। आपने शायद नोटिस नहीं करा, यहाँ सब लोग खड़े, उन लोगों ने ये नोटिस नहीं करी। आपने ये पूछा कि खैर पे आज तक समाजवादी पार्टी जीती क्यों नहीं। रंजीत मेरे बड़े भाई ने एक बात कही कि यहाँ यादव और मुसलमान कम है। ये विचारधारा देखिए समाजवादी पार्टी की, आप हिंदुओं को बिरादरी में बांटते हो और एक समाज को एक साथ जोड़ के बात करते हो। अब दूसरी बात मैं इसी आधार पर बात करूंगा कि जैसे अभी कहीं जहाँ जाट लैंड है, ये लैंड है, जाट लैंड नहीं है, वो हिंदू लैंड है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप रिपोर्ट उठाइए रंगनाथ कमीशन 1984, उस रंगनाथ कमीशन ने एक बात कही कि मुसलमानों में भी बिरादरी है। आप वहाँ बिरादरी की बात नहीं करें, वहाँ बिरादरी की बात नहीं करेंगे।
और आप मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, सच्चा कमेटी 2005 उसने भी बात कही कि डिटेल में आप देखेंगे कि मुसलमान एजुकेशन में पिछड़ा है, लेकिन वहाँ भी बिरादरी है। अब जैसे हमने पीडीए की बात करी, इनने पीडीए का मतलब क्या मैं बताता हूँ, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, समाजवादी पार्टी का ये नारा है। वो पीडीए वो पिछड़ा अथड़ा नहीं है, वो सिर्फ परिवारवाद को डेवलपमेंट के नाम पे एक अपने आप को आगे बढ़ाना है। और मैं एक दूसरी बात आपसे एक बात बताऊं, आप अलीगढ़ के मुद्दे को देखिए, आप यहाँ बिरादरी में बांटेंगे, आप एकजुटता की बात नहीं करेंगे। आप हमेशा अब एक जिला अध्यक्ष की, एक युवा जिला अध्यक्ष की विचारधारा ये है कि वहाँ यादव और मुसलमान कम है, इस आधार पे हम वहाँ जीते नहीं। तो ये आपकी सोच है, बांटने वाली सोच है। और भी लोग मौजूद है, आप क्या कहेंगे, किसकी जीत होगी? देखो, खैर किसानों की संख्या खैर में काफ़ी ज़्यादा है, और सबसे पहले किसान इस स्थिति में है कि डीएपी की मार, जो इस समय हर जिले की स्थिति यही है कि डीएपी नहीं है। किसानों का सबसे प्रमुख है कि सबसे पहले डीएपी मिलनी चाहिए। अगर डीएपी मिल जाएगी तो जीत हो जाएगी। किसान वोट डालने जाने के लिए इच्छुक ही नहीं है भाजपा के प्रति, क्योंकि किसान को जब डीएपी नहीं मिलेगी, पहले खेत देखे या वोट डालने जाए। मतदान कम कैसे होगा? आप बताइए। सहयोग कर रहा है। देखिए, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। युवा पीढ़ी की समझ में सब कुछ आ गया, उसे बहकाने की कोई ज़रूरत है नहीं। इतना विकास भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया है। खैर विधानसभा में देखिए, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय दे दिया, डिफेंस कॉरिडोर दे दिया, काफ़ी विकास करा दिया। इसमें कहने की कोई ज़रूरत है नहीं, एक तरफा जीत हो रही है। आप क्या कह रहे हैं? अब मैं ये बात कह रहा था कि अभी कांग्रेस के नेता हैं, वो यहाँ उपलब्ध हैं, उन्होंने एक बात कही, आप पब्लिक में जाके आप गलत नहीं बोल सकते। इन्होंने एक बात बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड 2005 जो था उत्तर प्रदेश में, उसको जो मदरसा बोर्ड था इम्प्लीमेंट वो 2004 में बना था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट 2005 में हुआ था। आपने एक बात कही कि सुप्रीम कोर्ट में उसको सरकार को झटका दिया। नहीं, सरकार ने, आप उठा के रिपोर्ट पढ़िए, कल जजमेंट देखिए, सरकार ने ये कहा है कि उसमें कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो गलत हैं। हम पूरे एक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं। यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको रिपील कर दिया। तो आप गलत नहीं कह सकते। ये तमाम लोग मेरे साथ मौजूद थे और आपने इन पूरी जनता की बात सुनी और इसमें तय किया। ये देखिए, यही जनता है, यही 4,02,000 मतदाता है जो 20 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 23 तारीख को इसके परिणाम आ जाएंगे और ये तय हो जाएगा कि खैर से विधायक कौन होता है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह।